दोस्तों 2025 के अंदर IRCTC ने 5 चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसका जानना सभी रेल यात्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे डिटेल में बात करने वाले हैं कि IRCTC में क्या बड़ा बदलाव किया गया है 2025 के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के हम यहीं से फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। IRCTC के अंदर जो 2025 में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है मास्टर लिस्ट। दोस्तों IRCTC ने अब इस सुविधा को बंद कर दिया है, यानी कि मास्टर लिस्ट को यूज करके आप तत्काल टिकट को बुकिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि लोग तत्काल के लिए मास्टर लिस्ट पहले से बना करके रखते थे और जैसे ही तत्काल का टाइम होता था एक क्लिक करते थे और उस पर्सन की सारी डिटेल वहां पर फिल हो जाती थी जिसकी टिकट बुकिंग करना होता था। लेकिन IRCTC ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। आप तत्काल के टाइम में 10 मिनट पहले से लेकर के 20 मिनट बाद तक आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप स्लीपर की टिकट बुकिंग कर रहे हैं या फिर AC की बुकिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अब दूसरे अपडेट के बारे में और बड़े बदलाव के बारे में जो कि 2025 में किया गया है। वो ये है कि दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर के तत्काल के टाइम तक आप किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव IRCTC ऐप के अंदर नहीं कर पाएंगे। ना आप नाम चेंज कर पाएंगे और ना ही आप उस ऐप को अपडेट कर पाएंगे और ना ही किसी तरह का कोई टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी सुविधाएं 7:30 बजे से लेकर के तत्काल के टाइम तक रेलवे ने IRCTC ने बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। तो तीसरा अपडेट जो कि 2024 में ही लागू कर दिया गया था वो ये है कि दोस्तों अब आप IRCTC ऐप से 4 महीना पहले टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिर्फ आप 2 महीना दिन पहले आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे एडवांस में। इससे ज़्यादा दिन पहले आप किसी भी ट्रेन का कोई भी टिकट आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अब चौथे अपडेट के बारे में जो कि ख़ास तौर से तत्काल टिकट को लेकर के है। वो ये है कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि आप जब कोई तत्काल टिकट बुकिंग करते होंगे तो वहाँ पर आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, इसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन रहता है। ये सारे ऑप्शन तत्काल के टाइम में अब नहीं देखने को मिल रहा है और लोग ये कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ख्याल ये है कि ये कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि ये हो सकता है जब तत्काल टिकट मीटिंग में चला जाता है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता है, क्योंकि जब तत्काल टिकट बाकी रहे तो इस सब ऑप्शंस का कोई मतलब बन सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये लगता है दोस्तों ये कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अब 5वें अपडेट के बारे में। वो ये है कि दोस्तों काउंटर से जो तत्काल टिकट बुकिंग होगी वो अब पहले जैसा नहीं है, वो बदल गया है। वो ये कि पहले ये होता था कि लोग तत्काल के लिए लाइन में खड़े रहते थे, सुबह उसको तत्काल टिकट 10 बजे या 11 बजे मिल जाता था। लेकिन अब नियम ये लगाया गया है कुछ स्टेशनों पर कि आपको सुबह 7 बजे तत्काल के लिए एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उसमें आपका नाम, नंबर और सीरियल नंबर भी रहेगा कि आपने इस फॉर्म को कितने नंबर पर लिया है, तभी जाकर के आपको तत्काल के टाइम में तत्काल टिकट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रेलवे के अंदर बदलाव किया गया है।